अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उपासित पदं भोज ताम अनुरिक्त रुद्रादिवि प्रपद्ये पुरुषोत्तमं पदमुदभ्रमुद्भाजित समस्त नतमंडली स्फुरदभीष्टकल्पद्रुम शचिसुत मयि प्रभो कुरु मुकुंद मंदे कृपाम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलोक्खै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृंदे नमस्ते चरणारविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कल हम लोग पाठ किया था, क्या किया था? मन तृतीय मन का वस्तु जान सकता है, लेकिन चतुर्थ मन को तो नहीं जान सकता, अर्थात अधोक्षज वस्तु को तो नहीं जान सकता। अधोक्षज वस्तु का मतलब है जो इंद्रिय ज्ञान का नीचे रखकर ऊपर में रहते हैं, अर्थात जिनको हमारा चक्षु कर्ण नासिका जीवा त्वचा से जाना नहीं जाता, यह चतुर्थ मन अधोक्षज वस्तु। तब जगत का जो अभिज्ञता, इससे तो वास्तव सत्य अतीन्द्रिय वस्तु भगवान को जाना नहीं जाता, जितना बड़ा विद्वान हो। इसलिए दूसरी भाषा में बोला नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुनस्मृतेन। वही वस्तु को मेधा से प्रवचन से नहीं जाना जाता, और बहुविद्या से भी बहुनस्मृतेन। जो में वैश वृणुते, जिन्होंने उनमें शरणागत होता है वही जानता है। किसी लिए ना शरणागत हृदय में भगवान प्रकाशित होता है, विद्यावत्ता से नहीं वस्तु। हमारा गुरु जी एक उदाहरण देते थे हम लोग उनको समझने के लिए। जैसे सूर्य का किरण से ही सूर्य देखा जाता है। हमने बहुत लाइट संग्रह किया, पूरा पावर हाउस ले जाओ तब भी सूर्य देख सकता है। अगर किसी को पास एक मोमबत्ती भी नहीं, लेकिन वो भी सूर्य को जितना देखेगा, और जिनका पास सब कुछ है वो भी उतना ही देखेगा, इससे ज्यादा देखेगा नहीं। इसलिए सूर्य होता है स्वतः प्रकाशित वस्तु। इसी माफिक भगवान स्वतः प्रकाशित वस्तु, आनंदमय वस्तु, स्वतः प्रकाशित। उनका जगत का विद्यावत्ता इससे
जाना जाता है। तो कहते हैं इस अवस्था में जो विषय जानना अत्यंत कठिन, इस विषय बहुत सत्य बात है, इसमें कोई डाउट नहीं, ये जानना बड़ा कठिन, लेकिन उस विषय को जानने के लिए उपाय भी है। कठिन जैसा ऐसा उपाय भी है, ये भी सत्य। जाना कठिन ये जैसे सत्य, और उसका उपाय है ये भी इतना ही सत्य। फिर हमारा दूर देश में जो बांधव रहते हैं उनका संवाद कौन लाके देता है? पियोन। पत्र आदि में पहले तो इतना परिवर्तन नहीं था, इसलिए पियोन का ही बात उल्लेख किया। पियोन लेके देता है। किसी किसी का व्यक्ति का संवाद पियोन ना भी लाके दे सकता है, सबका ही संवाद पियोन लेके देगा ऐसा तो कोई निश्चय नहीं है। जिनका चिट्ठी पत्र पियोन नहीं लाके दिया, तब जानने होगा उनका कपाल मंद है और दुर्भागा है। लेकिन तब भी एक बात है, जिस लोग संवाद के लिए आते उनके लिए संवाद पियोन अवश्य लाके देगा। तो यही जो संवाद पियोन लाके देगा, ये कौन सा पियोन है? ये पियोन है गुरु वैष्णव। एक दफा ऐसी बात हुआ, जो लोग बात को नहीं समझकर विरोध किया। एक बात था भक्ति स्वरूप सिद्धांति महाराज का। गुरु महाराज, श्रीधर महाराज और उन्होंने तीन गया था सिलेट में प्रचार करने के लिए। तब देश विभाजन हुआ नहीं। उस वक्त इन्होंने ऐसा खुल्लम खुला बात बोल दिया, तो लोग विरोध किया। रात का अंदर में हैंडबिल छपा और एक गौरी मठ का विरोध किया। अभी जो लोग शुभानुध्यायी था, ये लोग बोला महाराज सभा बंद कर दीजिए, लोग झगड़ा करेगा। तो गुरु महाराज बोला सभा बंद नहीं होगा। किस लिए? जहां अब डिस्ट्रिक्ट जज कन्वेनियर, तो यहां सभा बंद हो जाएगा। तब एक बात है, वो आज बोलेगा नहीं, अर्थात सिद्धांत महाराज नहीं बोलेंगे, बाकी दोनों बोलेंगे। जब बोलने शुरू किया, पहले ही गुरु महाराज बोला। महाराज का भाषा अत्यंत पोलाइट। एक व्यक्ति आसाम का वो गुरु था, तो कहते हैं महाराज हम लोग उनका बात को, विचार को खंडन करते हैं, लेकिन दुख होता नहीं। लेकिन नॉलेज जो बात बोलता है इसमें विरोध होता है, झगड़ा होता है। ये भी प्रभुपद का ही शिष्य है, वो हेडमास्टर था हाई स्कूल का। उनको बात ऐसे ही, मतलब डायरेक्ट आक्रमण, ये इनका भागवत बोलने का अधिकार नहीं, ऐसा बोलना। तो कहते हैं महाराज उससे ज्यादा खंडन करते हैं, वो लोग उनका गुरु। तो हम लोग उनका तकलीफ होता नहीं, बात होता है जो कैसे तकलीफ होता नहीं।
एक प्रैक्टिकल एक बात बताता हूं। हैदराबाद में शिवदत्त राय गुलाब राय बोल के एक फार्म था, ये सब अग्रवाल है। वहां हमारा मोटवाला चिन्मयानंद देखा उनको, कालीदेव में वो चांदा इकट्ठा करने के लिए गया था। वहां एक शास्त्री जी आया जिन्होंने भागवत पाठ करते हैं, उसका साथ वो चिन्मयानंद का विचार में टक्कर लगा। वो बोलता है कि भागवत में एक शुभ ये बात नहीं है। कौन बात नहीं है? आसन वर्णो त्रैध्य गृह्णतोनु युगंतनु शुक्ल रक्तस्तथा पीतो इदानीं कृष्णदांगतः। ये भागवत में इस श्लोक है ही नहीं। वो बोलता है, तो बोलता है कौन अध्याय में, कौन स्कंद में, कितना नंबर श्लोक बताओ। वो तो बोल नहीं सका, बड़ा मुश्किल। ये बोला है, ये बड़ा अद्भुत आदमी है चिन्मयानंद। वो हाथ पकड़ के जैसे चोर को खींच के लाता है, वो वहां मठ में लाया। मठ ज्यादा दूर नहीं था, एकदम खींच के लिया। और उस वक्त था, वो गुस्सा से मुझे बोलता है, बताइए तो इसको दिखाओ कहां से है। ये बोलता है नहीं। अभी इस आवाज गुरु जी का कान में गया। जब ही गुरु जी का कान में गया तो वहां बारंदा में ऐसी दरी था, उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा देता और एक ऐसा जो चौकी देते, तो गुरु महाराज का आसन देता वहां, और एक आसन दिया। आसन देके उनको बैठाया। मुझको कुछ बोलने नहीं पड़ा, क्योंकि गुरु महाराज सुनते ही ये तो ठीक बात बोलता नहीं, ये तो दुखी होगा। उनको बैठाया। तो बाद में पूछा क्या बात है ऐसा। तो गुरु जी ने इशारा किया कि यहां भागवत नहीं है, पहले हमारा भागवत देखा जा। तो उनका मन में डाउट हुआ जो हम लोग इनमें प्रिंट कर दिया। तो इसलिए गुरु महाराज इंगित किया, नहीं बोले बहुत है वो, क्योंकि वो हम लोग वो बेनिया मोहल्ला में रहते थे। ये लोग कोई विशेष तिथि पर जितना ब्रह्मचर्य था सबको एक एक भागवत दान किया। यह मूल भागवत अब लोग देखा कि नहीं मालूम नहीं, गोरखपुर से प्रिंट किया, छोटा साइज ऐसा मोटा। तब मैं उनको लेके दिखा दिया। यह 10वें स्कंद में जब नामकरण किया उस वक्त महाराज पहले बोला। फिर 11 स्कंद में कोलाबोपी तथा श्रृणु, कोलिकाल के बारे में सुनो बोल के बोला। तब वो देखा, देखने का बाद बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि यहां ही मैं भागवत करता हूं सप्ताह, और यहां सब लोग उनका पता चल जाएगा जो गौड़ी मठ का एक ब्रह्मचारी से मैं विचार में टीका नहीं, और मैं बोल दिया भागवत में नहीं है, वो प्रमाण कर दिया। बड़ा दुखी। गुरु महाराज उनको समझाया, बहुत समझाया। जो मध्वाचार्य इस चैतन्य महाप्रभु का बारे में बताए वहां, मध्वाचार्य हनुमान का अवतार हम लोग शास्त्रों पढ़ने से भी हमारा मालूम नहीं हुआ। जब हमने उडुपी में गया था और वहां का आचार्य सत्यधान तीर्थ, उनसे जब हमारा वार्तालाप हुआ तब हमारा समझ में आया, क्योंकि वो अनदेखा कर देते, इतना ध्यान से दिखता नहीं।
तो इससे आपका कुछ कसूर नहीं है, ऐसा बोल के उनको खूब समझाया। समझाना सिर्फ नहीं, उनको प्रसाद खिलाया और हो गया। दुख होने नहीं देते। ऐसी तरीका है, क्योंकि महाप्रभु का बात ऐसे ही है। तृणादो भी सुनिए नो तरोरी बसो सुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा। ऐसा कीर्तन करो जिससे लोग दुखी ना हो। उसमें आपको विरोधी बनेगा ही नहीं, आभारी बनेगा। अभी वही आचार्य हो असम का, जब असम का लोग विरोध किया तो हम लोग जाके कीर्तन किया वहां, और ऊपर से खूब रोड़ा आने लगा, ऊपर में टीन। तो गुरु जी को संवाद दिया, ये लोग विरोध किया और उनका गुरु उनका घर में गुरु जी को लेके भागवत का व्यवस्था किया 3 दिन। और वही उन्होंने ही बोला यही बात। कितना भी ये हो, वहां झगड़ा नहीं होने दिया। ऐसे ही तो कहते हैं, जिनका चिट्ठी पियोन नहीं लाके दिया, इनका समझना इनका कपाल मंद है। तब भी एक बात है, जो लोग जानने के लिए, संवाद के लिए आर्त पीड़ित हो, उनका पास अवश्य ही पियोन संवाद लेके देते हैं। इससे बात मतलब क्या? जैसे ध्रुव था, ये तो संवाद वहां वैकुंठ, तो संवाद तो उसके पास है ही नहीं, लेकिन चला गया और वही भगवान की प्राप्ति के लिए आर्त हुआ। तो वैकुंठ वर्ता, वैकुंठ का पियोन आया कि नहीं? नारद आके पहले इनको परीक्षा किया, तुम राजा का लड़का हो, तुम्हारा इसमें भी एक वैराग्य सहन होगा नहीं। तुम जाओ, माता का एकलौता लड़का, माता रो रही है, लेकिन परीक्षा से देखा ये दृढ़ है, तब उनको मंत्र दिया, ओम नमः भगवती वासुदेवाय। इस मंत्र से 6 महीने में सिद्धि हुआ। तो इसमें आया कि नहीं? अर्थ जब हुआ, वहां से अर्थों की चला है, इसलिए बोलते हैं तब अवश्य ही पियोन संवाद लेके देती। वैकुंठ का पियोन होता है ये। तो ये जो वहां सिलेट का बात बोला, उस वक्त बोला जो हम लोग अपना बात कुछ नहीं बोलता हूं, ये बोलता हूं वेदव्यास का पियोन, उन्होंने जो लिखा वही बात बोलता हूं। अगर कुछ प्रतिवाद करना है वेदव्यास को, दूत को तो प्रतिवाद नहीं करता। पियोन संवाद लाया, पियोन का दोष होता है? जिनका संवाद दोष गुण उनका। तो इसलिए कहते हैं वैकुंठ और संवाद अन्वयनकारी जो पियोन जो लाएगा, वो कैसे पहचाने? और वो संवाद का ये झूठ या सच, ये भी कैसे जान सकता हूं? इसका मतलब क्या? ये तो बोलता है गुरु वैष्णव वैकुंठ का संवाद पियोन कहते हैं। और कोई सजावटी व्यक्ति गुरु बने और ऐसा व्यक्ति वैष्णव बने, तो ये सच्चा और गलत में अंतर कैसे जानेंगे? तो उसको उत्तर में कहते हैं, अगर हमारा प्रार्थना निष्कपट हो, इसमें कोई कपटता ना हो, तो सर्वज्ञ भगवान उनका कृपा में सब जाना जाएगा। ध्रुवो सरल था, निष्कपट था, इसीलिए
वो उनका पास भेज दिया। विद्यार्थी व्यक्ति विद्यानेर कृपा साहाय्य ही विद्वान को चिन्ह सकता है, पहचान सकता है। हृदय में जो भगवान है ये मुझको इस विषय में हेल्प करेंगे, साहाय्य करेंगे। मैं उनका ऊपर डिपेंड करने से ही सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि दिल में भगवान सबका है। अगर ना रहे कोई जिंदा ही नहीं रह सकता। कोई विषय में ज्ञान जानकारी करने के लिए जगत में दो उपाय है। एक जगत का एक्सपीरियंस से जाना जाता है और एक है अभिज्ञता असंपूर्ण जानकर जे राज्य ज्ञान, अर्थात जहां पर है हम लोग जो जगत में, वही राज्यों से अवतीर्ण जो महापुरुष, उनका पास सर्वोत्तम भाव से सरेंडर और सरेंडर होके श्रुति मूल में वो ज्ञान लाभ। श्रुति मतलब कान से वही ज्ञान लाभ होता है। लेकिन जगत का अभिज्ञता ही हमारा संबल है और कुछ नहीं। इसको त्याग करके कोई अतिमर्त, जो अतिमर्त क्या है, जो वैकुंठ वस्तु, उनमें कैसे शरणागत होंगे। जगत का अभिज्ञता हमारा है, इसको त्याग दे के मैं कैसे शरणागत होंगे। तो कहते हैं ये बड़ा कठिन, ऐसा समझकर भीतो होने से काम बनेगा नहीं, यह संभव नहीं है, बल्कि छोड़ देंगे तो काम चलेगा नहीं, होगा नहीं। सत्य वस्तु जानने के लिए इच्छा होने से ही हृदय में ताकत चाहिए, बल चाहिए। साँतार स्विमिंग सीखने का पहले पानी देखकर भीतो होने से स्विमिंग सीखेगा? इससे भय करने से चलेगा नहीं, सीखा नहीं जाएगा। इसी माफिक शरणागति जो व्यापार, ये कठिन नहीं है। यह आत्मा के लिए सहज और स्वाभाविक। और शरणागति का विपरीत, विपरीत का मतलब ऑपोजिट, जो कुछ है यह है अस्वाभाविक, यही क्लेश होकर। समझ में आएगा? शरणागति का विपरीत, जब मैं नहीं जानता हूं, इस शरणागति छोड़कर वो जानने के लिए कोई उपाय है? जिनका पास जानना होगा उनका पास तो शरणागत तो होना ही होगा। इसीलिए कहते हैं ये स्वाभाविक है। और ये ना हो एक क्लेश कर, जब शरणागति नहीं है जानकारी चाहिए, कैसे होगा? इतना ये जो साहस कैसे अर्जन करा जाएगा? उस शरणागत होने के लिए साहस कैसे आएगा? तो इसलिए भगवान की कथा सुनने होगा। किससे सुनना? ना भगवान का एजेंट का पास, तब वही कथा जब सुनेंगे तब जगत का जो कुछ एक्सपीरियंस, अभिज्ञता,
तब कुतर्क ये सभी बंद रखने होगा, ऐसा रखे तो होगा नहीं। इसलिए बोला तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। वही वस्तु को तत् वस्तु मतलब भगवत वस्तु, जो हमारा इंद्रिय ज्ञान का अतीत वस्तु, चतुर्थ मान का वस्तु, उनका जानने से क्या करने पड़ेगा? प्रणिपात, परिप्रश्न, सेवा। ये गीता में बोला। और दूसरी में बोला तद विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। अभिगच्छेत मतलब सर्वतोभाव से जाना, रिटर्न टिकट करके जाना नहीं। दूसरी जगह क्या बोला? तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयम उत्तमम। इसलिए गुरु का चरण में प्रपन्न हो उत्तम वस्तु जानने के लिए। तो यह है जीवंत साधु का पास भगवान का पराक्रम पूर्ण बीजवती कथा सुनते सुनते ही हृदय का दुर्बलता चला जाएगा। बीजवती कथा, ये साधु का कथा बीजवती कथा। प्रमाण भागवत। माता देवहूति को कपिल देव उपदेश किया। कब उपदेश किया? जब माता उनको प्रणाम करके उनको कहने लगी कि पहले मैं भगवान की आराधना की थी, लेकिन पुत्रों के लिए, अपना कल्याण के लिए नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा ये मुझसे बताओ। क्यों इस वक्त ऐसा हुआ? क्यों ना उनका पोती कर्दम, ये उन्होंने कहा हे मुनुपुत्री, ये मनु का कन्या, तुम्हारा जो लड़का है ये साधारण मनुष्य नहीं, ये भगवान है। और यही बोल के चला गया। चले जाने का कारण, इन्होंने शादी करने का पहले ही यही शर्तों से शादी किया था, कभी पुत्र कामना नहीं करना, अब पुत्र होने से मैं संसार में रहना नहीं। तो इन्होंने बहुत सेवा किया कर्दम ऋषि को, शरीर को गला दिया, इससे उनका दया हुआ। तो उन्होंने कहा संसारी जीवन में पुत्र ना होने से सुख लगता नहीं। तो उन्होंने बोला याद है? बोला सब कुछ याद है, लेकिन रहा नहीं जाता। तब पुत्र बोले व्रत करो। व्रत किया, भगवान उनको पुत्र रूप से आया। और ये कुछ करता नहीं, साधारण जगत का जो लड़का वो ऐसा काम नहीं करते, एकदम निष्प्रिय रहते हैं। तो कहते हैं ये भगवान बोल के चला गया। तो माता इनको प्रणाम करके बोला यही बात जो पहले बोल दिया, आप मंगल के लिए उपाय बताओ। तब उन्होंने बोला माता जी आप साधु से मेरी कथा सुनना। श्लोक इस प्रकार की है, शतांग प्रसंगान ममो वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा तज्जोसनात् आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये माता साधु का प्रसंग सी मेरा बीजवती कथा सुनना। बीजवती कथा जो कथा में ताकत है, ताकत किस बात में रहते हैं? किसका बात में ताकत रहती है? ताकत मिलता है जैसे गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी है, उनका जो पावर गवर्नमेंट दिया
उतना ताकत उनमें है, वो जो बात बोलेगा वो पूर्ण कर सकता है। इसी में भी एक भगवत भक्त जो बात बोलेंगे इसको भगवान का शक्ति से ही पूर्ण होगा, अर्थात भगवान इनको साथ करेंगे। हिरण्यकशिपु का अत्याचार से बचने के लिए सभी चेष्टा किया था, सभी चाहता था कि इनको भगवान खत्म कर दे, लेकिन भगवान कोई बात सुना किसी को? जो ब्रह्मा भगवान के आधिकारिक देवता सृष्टि करने का अधिकार दिया, जिनको संहार करने के लिए अधिकार दिया शिव, जिनका स्वर्गराज्य पालन का अधिकार दिया इंद्र, सभी तो चाहता था ये हिरण्यकशिपु को भगवान निधन कर दे। किया नहीं, लेकिन प्रहलाद तो बोला नहीं इनको निधन कर दो, सिर्फ इतना ही बोला। प्रहलाद को जब पूछा जिनका बल से तुम निडर होकर मेरा सामने बराबर बात करते हैं, जो कोई देवता का हिम्मत नहीं, ये साहस कहां से आया? तो बोला आपको साहस जहां से हमारा भी हुआ। सही बात बोला, इनका भी भगवान का शक्ति से ही ताकत आया, लेकिन ये अपरा शक्ति से। एक ताकत किससे मिला? वो जो ब्रह्मा वर दिया, तभी तो हमारा भी वहां से आता है। वो कहां रहते हैं? वो सर्वत्र। अगर सर्वत्र रहते हैं, मैं दिखता नहीं क्यों? बोला मैं तो देखता हूं। तब उन्होंने बोला क्या स्तंभ के अंदर में है? स्तंभ को फोड़ दिया, उससे भगवान नरसिंह प्रकट हुआ, लेकिन तब भी उनका विश्वास हुआ। तर्कों में अगर तर्कों का खातिर बताया जाए तब उनका मानना चाहिए, क्योंकि स्तंभ के अंदर में तो कुछ होता रहता नहीं, और जो बोला हुआ है उनमें जो निकला वही भगवान है, लेकिन ये विश्वास हुआ नहीं। तब उन्होंने क्या बोला? अरे एक अद्भुत जीव है, ना मनुष्य और ना पशु, पशु भी नहीं मनुष्य भी नहीं, एक से अद्भुत प्राणी, ये मुझे क्या करेगा? अगर मेरा इससे ही मरना है तो ये मुझे तो कुछ कर नहीं सकता। उन्होंने क्या किया? उनको दबोच लिया नरसिंह भगवान, और भगवान उनको साथ खेल करने के लिए वो भगवान का हाथ से चला गया। वो जब किया आक्रमण, भगवान में ही उसको दबोच लिया, लेकिन भगवान उनको छोड़ दिया खेल दिखाने के लिए। जैसे बिल्ली वो चूहा को खेल दिखा के ही मारते हैं, तब देवता लोग भयभीत हो गया, तब कि इनसे मरेगा नहीं हिरण्यकशिपु। सब लोग भय में त्रस्त हो गया। तो भगवान तो ये दोबारा हमला करने के लिए गया, भगवान नहीं गया, वो गदा लेके गया। हाँ, अब इनका समझ में आया मैं इतना सहज में ये करने वाला नहीं, हमको जीतने वाला नहीं। जब गया तब भगवान दाबोच लिया, ऐसा दाबोच लिया कि उनको एकदम खत्म कर दिया नाखून से। अब ब्रह्मा जो बोल दिया था सब कोई ठीक रखा। तो कहते हैं ये भगवान का ये जो बोला स्वतांग प्रसंगन मम विद्य संविदो, साधु का प्रसंग से हमारा विद्युपति कथा श्रवण करना, उससे क्या होगा ना? तज्जो सुना,
वही कथा श्रवण से आशु अपवर्ग वर्तमनी, मतलब शीघ्र ही कोई अपवर्ग का रास्ता देखा देगा। यही जगत का बात नहीं, उधार अपवर्ग, पवर्ग का मतलब जो है वो सब नहीं, इसका ऊपर, अर्थात हरिभक्ति का पद देखा देंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष का नहीं। और क्या होगा? श्रद्धा। श्रद्धा क्या? वो विश्वास। तो यहां बोला ना, जो इसका कैसे उनका ऊपर विश्वास होगा, ये तो कठिन है। तो इसको विश्वास होगा, पहली श्रद्धा। श्रद्धा किसको बोलता है ना? श्रद्धा शब्द विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय। ये कविराज गोस्वामी का अर्थ है चैतन्य चरितामृत। श्रद्धा शब्द का मतलब है विश्वास नहीं, सुदृढ़ विश्वास। किस विषय में सुदृढ़ विश्वास? ना कृष्ण भक्ति को ही ले सर्वकर्म कृत है। कृष्ण में भक्ति करने से सब काम हो जाएगा। सब काम क्या? पिता माता को सेवा, देश का सेवा, समाज का सेवा, देवता का सेवा, सब हो जाएगा। इसका नाम श्रद्धा। उसके बाद रोती। रोती का मतलब भगवान का सुखी करने के लिए कोशिश, रंजन की चेष्टा। एक ऐसे होगा अनुक्रमिष्यति, क्रमानुसार आएगा, साथ साथ ही आएगा नहीं। पहले आएगा श्रद्धा, विश्वास, और आस्ते आस्ते सब आएगा। तो कहते हैं जीवन तो साधु का पास भगवान की पराक्रम पूर्ण विद्युवती कथा श्रवण करने से हृदय का दुर्बल्य चला जाएगा। हृदय का दुर्बल्य क्या है? हृदय का दुर्बल्य होता है अनर्थ। चार अनर्थों के बीच में एक पहले अनर्थ है स्वरूप भ्रांति, दूसरी अनर्थ है असत तृष्णा, तीसरी अनर्थ है हृदय दुर्बल्य, और चौथी अनर्थ है अपराध। ये बीरजवती कथा सुनने से ही चला जाएगा और हृदय में साहस आएगा। तब शरणागति आत्मा का जो सहज धर्म ये संपूर्ण रूप से प्रकाशित होगा। उस वक्त भय रहेगा। अर्जुन को भय रहा, वो तो प्रतिज्ञा कर बैठा कि काल जयद्रथ को वध ना कर सके मैं आग में अपना आप को आहुति दे देंगे। आग भी जलाया, भय पाया, लेकिन वो मरा। किस लिए नहीं मरा? शरणागत हो तो ये दायित्व शरण्य को ऊपर आ जाता है। उनको कुछ करने नहीं पड़ता है, भगवान करेंगे। भगवान उनको बोला कि तुमने जो काम किया ये ठीक नहीं। एक दिन तो कहां भी छुप जाएगा। बोले ये मैं नहीं जानता, अगर ना पालन कर सके मैं मर जाऊंगा। ये मरने के तैयार है, लेकिन ये देता नहीं। ये होता है, इसको हम समझेंगे नहीं, लेकिन जगत का बात तो समझ लेंगे। कैसे? लड़का चाहता है वो हिटार में हाथ लगाएगा ही, लेकिन वो उसका मां हाथ लगाने देगी? अगर बच्चा रोए तो हाथ लगाने के लिए रोता है, तब भी दे देंगे? क्यों नहीं देंगे? बच्चा तो बोलता है मैं हाथ लगाऊंगा, लेकिन ये शरणागत है, माता नहीं दे सकती। इसी माफिक
भगवान में शरणागत हो तो ये हो सकता है। लेकिन शरणागत तो कहाँ हो? कोई देव देवी में ना, भगवान में। क्योंकि देव देवी में होने से क्या नुकसान? देवी का शरणागत था डाकू, और यही डाकू ये क्या करने लगा? जड़ भरत को बोली चढ़ाने के लिए आया। जड़ भरत है शरणागत भगवान का, ये शरणागत है देवी का। तो देवी क्या देखा, अगर जड़ भरत को यहां बोली चढ़ा दी तो हमारा देवीत्व रहेगा नहीं। तब क्या किया? अपना भक्तों 3 डाकू को बोली चढ़ा दिया, अपना हाथ खड़गोशी। तो वहां शरणागत से पैदा हो तो। लेकिन जड़ भरत ये भगवान का शरणागत, तो देवी अपना शरणागत को भी खत्म करके उनका शरणागत को रक्षा करने मजबूर हुआ। ऐसा शिव का शरणागत हुआ सुदक्षिण, काशी का राजा। और उन्होंने आशुतोष शिव उनका संतुष्ट करके शिव से प्रार्थना किया, मैं द्वारकापुरी को जला दूं। शिव ने क्या बोला? जाओ तुम जलाओ, मैं तुम्हारा पीछे है। ये बात सुदर्शन को मालूम पड़ गया। सुदर्शन आके काशी को जला दिया। अभी ये सुदर्शन के साथ लड़ सकता है? सुदक्षिण शिव गया, शिव भी नहीं लड़ सका। तो आखिर में शिव शरणागत हुआ और कहा, प्रभु आप मुझे तमोगुण का क्रिया दिया, इसलिए मेरा दिमाग ठीक रहता नहीं। आप मुझे ऐसा स्थान पर भेज दीजिए जैसे कभी भी ऐसा दुर्बुद्धि मेरा ना हो। तो अब उनको कहाँ भेजा? एकाम्र कानन, इसको बोलते हैं भुवनेश्वर। इसलिए भुवनेश्वर में जो शिव मंदिर है उसका ऊपर कभी देखा क्या है? बोलो क्या जरूरत है? भुवनेश्वर को ही देखना। वो क्या देखना? वो ऊपर में है पिनाक धोनु डोमर, त्रिशूल नहीं है। और सारा भारत में जहां भी जाओ शिव मंदिर, ऊपर में त्रिशूल देखने से ही शिव मंदिर, और चक्र देखने से ही विष्णु मंदिर। वो कौन सा मंदिर पूछने का जरूरत नहीं पड़ता। अभी शिव का प्रसाद नहीं लेना, श्राप है। ब्रह्मा का पत्नी श्राप दिया, प्रसाद खाने से कुत्ता बनेगा, वो कोई नहीं खाएगा, इनको पूजा हो गई। लेकिन इनका प्रसाद ना लेने से अपराध, ये वो शिव नहीं है, मुश्किल। तो बोलता है वही शरणागत हृदय में अतीन्द्रिय राज्य का सब प्रकाश सत्य स्वयं प्रकाशित। उनका जो सत्य ये स्वयं ही प्रकाशित होगा, किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। इस उपाय से सत्य को जाना जाएगा। वो तो सवाल किया था, इस सत्य को कैसे जानो? दूसरी कोई पंथा में और कोई तो सत्य जाना असंभव। शरणागति छोड़कर और कोई रास्ता में नहीं है वो करेगा। ऐसा होता है? होता है। देखिए, एक मूर्ख जन्म में शूद्र कुल था गोविंद, उनका हृदय में कैसे प्रकाशित हुआ? ये महाप्रभु को लंघन करके चरण दबाए। ऐसा गोपियां अनपढ़,
और बाकी सब पढ़ा लिखा। ये लोग नहीं समझा चरण रस देने के लिए, इससे हमारा कोई बिगड़ेगा नहीं। ये पढ़ा लिखा है, रुक्मिणी आदि पढ़ा लिखा है कि नहीं मालूम है? अरे पत्र लिखा तो उससे तो मालूम पड़ता है पढ़ा लिखा। लेकिन ये लोग तो चरण रस नहीं दे सके। सत्यभामा ये तो उल्टा गालियां दे दिया, तो तुम्हारा बुढ़ा उम्र में भीमरती हुआ, दिमाग खराब हो गया। इस नारद का ऐसा बोल दिया, कैसे तुम बोला ये देने के लिए? और गोपियां आगे कर दिया। इसलिए किया, ये तो शास्त्र पढ़ा नहीं, उनका हृदय में प्रकाशित हुआ। क्या प्रकाशित हुआ? जो गीता में बोला है, जे यथामं प्रबद्धन्ते तां तथैव भजन्मि। जो जैसा करेगा मैं ऐसे ही भजन करूं। ये अपना नरक जाने के लिए, मेरा सिर दर्द हटाने के लिए दिया, तो उनका मैं नरक जाने दे सकता हूं? मुझको तो ऐसे ही करने पड़ेगा। मैं भी नरक जाके उनको रक्षा करूंगा, तो भगवान नरक में जाएंगे? भगवान को जाने नहीं पड़ता, उनका भक्त जाने से भी नरक का जीव उद्धार हो जाता है। वो कैसे जान लिया? अगर नहीं जान के कैसे ऐसा साहस दिखाया? तो बोलता है हृदय में प्रकाशित हो जाता है, वो जानने का जरूरत नहीं होता है। ये शास्त्रों से आपको समझा नहीं सकेंगे, लेकिन आचरण से सीखेंगे। ऐसी बात होता है। अभी आप लोगों का टाइम हो गया। महाराज जी, वो श्राप क्यों दिया था? हैं? शिव जी को श्राप क्यों दिया? प्रसाद नहीं खा? किसको? वो ब्रह्मा जी की पत्नी ने श्राप दिया ना। अरे ये तो थोड़ा बात बड़ा है। बात होता था, ब्रह्मा ने यज्ञ किया था। कहाँ यज्ञ किया था? पुष्कर में। पुष्कर क्यों नाम हुआ? ना कौन सा स्थान पवित्र हो। ये हाथ में फूल पुष्प, और हाथ को बोलते हैं कर। ये हाथ में कर में पुष्प लेकर मंत्र पूजा करके फेंका। वो जहां गिरेगा वो स्थान पवित्र। वो जाकर के गिरा आजकल के विचार में राजस्थान के एक स्थान पर, जिसको बोलता है पुष्कर। ये अजमेर से कोई 10-12 किलोमीटर। वहां जाके गिरा। ब्रह्मा वहां ही यज्ञ करेंगे, लेकिन ब्रह्मा का पत्नी सावित्री, इन्होंने साज गोज करके जाने में देर किया। और इधर शिवजी ने बोला तुमने दूसरा शादी कर लो, क्योंकि मुहूर्त चला जाएगा। तो वो ग्वालिन को शादी किया। कैसे? ग्वाला का लड़की गायत्री, उनका गौ का अंदर में देकर वो पवित्र करके गौ का पेट से निकाल लिया और उससे शादी कर लिया। बुद्धि दिया कौन? शिव जी ने। और भगवान मौन रहा, कुछ बोला नहीं। इसीलिए कोई सावित्री शिव को श्राप दिया, या ऐसा बुद्धि दिया, इसलिए इसको लिंग निकल जाएगा, इनका पूजा होगा नहीं, ऐसा दिया। इनका प्रसाद खाने से कुत्ता बनेगा। ऐसा सब श्राप दिया। और भगवान मौन रहा, इसलिए पत्थर बनेगा और वज्रकीट इनको काटेगा, ऐसा बोला। और सावित्री इनको वरदान दिया। क्या बोला? वो शिवलिंगों की लोग पूजा करेगा और उससे अपना फल जल्दी मिलेगा, और उसमें पानी चढ़ाएगा तो उसका जल्दी प्रसन्नता होगा।
और भगवान का जो किया, ये जो करेगा जो शालिग्राम इससे बनेगा, और वो छोड़ के कोई देवी देवी का मूर्ति, किसी का शादी आदि कुछ होगा ही, उनको ये करना पड़ेगा। ये तो पत्थर बोलने बोला, ये शालिग्राम होगा, इनका प्रतिष्ठा का जरूरत नहीं, स्वयं प्रकाशित विग्रह ऐसा। शालिग्राम के भी नाम है 24 प्रकार की। वहां एक मंदिर है जम्मू में, इनको बोलते हैं गोदाधर मंदिर। गोदाधर शालिग्राम का नाम, राधा कृष्ण है वहां, लेकिन नाम है गोदाधर मंदिर। अगरतला में एक मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, अब विग्रह है राधा कृष्ण, नाम है लक्ष्मी नारायण मंदिर। मुश्किल। शालिग्राम भी तरीका क्या है, जिनका दधि बावन होगा वो राजा बनेगा, उनका वर्ण है दुर्बा घास कमावी, ऐसा उनको निशान है, सब कुछ है। जो लोग तत्वविद प्रत्न तत्वविद ये जानते हैं। तो बात होता है इसमें भी, इसलिए श्राप मिला, लेकिन बिगड़ा कुछ ऐसे ही। लेकिन वो है वहां वैकुंठ में, ये नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। क्यों नहीं है? एक कुंठा धर्म है, क्षोभ है, वहां है नहीं, इसलिए उनका वो दो कल बताया द्विदल। वैकुंठ में नहीं है कुंठ धर्म, और गोलोक में नहीं है। तो वैकुंठ और गोलोक में अंतर क्या? न यहां गौरव, वहां विश्रम्भ। इसलिए कहते हैं उसमें ये हो तो कोई रति होने से ही वहां रह जाओगे। और भजन में क्या बोला? विधि मार्गो रतो जोने स्वाधीनता रत्नो दाने राग मार्गे कुरान प्रवेश। वो जो विधि मांगता है उनको ही राग मार्ग में ले जाएगा, तब विश्रम्भ भाव से सेवा करेगा। बोलो वंचा कल्प।